द बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी गलत होता है वो किसी और की वजह से या फिर आपकी किस्मत की वजह से होता है? क्या आप भी बाकी लोगों की तरह यही सोचते हैं कि जिंदगी के इवेंट्स पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है या आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? क्या आप भी हर छोटी बड़ी मुश्किलों पर खुद से और भगवान से यही सवाल करते हैं कि मैं ही क्यों? अगर ऐसा है तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। आप जानते हैं, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो बेवजह नहीं है। हर इफेक्ट का कोई ना कोई कॉज होता है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नजर आ रहा है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उन सभी बदलाव के पीछे आपका ही कोई ना कोई काम जिम्मेदार है, क्योंकि ये दुनिया एक बड़ा सा सिस्टम है जिसमें हर चीज सिस्टमैटिक होती है। कोई काम बेवजह या कोई भी रिजल्ट एक्शन के बिना नहीं होता है। और हमारी दुनिया जो एक बड़ा सा सिस्टम है, इसमें कई सारे छोटे छोटे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके कुछ रूल्स होते हैं। इन रूल्स को हम कहते हैं डिवाइन जस्टिस। जस्टिस का मतलब तो आप जानते ही होंगे। इसका मतलब होता है न्याय। ये पूरी दुनिया कुछ रूल्स पर चलती है जो हमेशा सभी के साथ जस्टिस करते हैं, यानी न्याय करते हैं। अब अगर ये रूल्स जस्टिस करते हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो भी हम कर रहे हैं उसी का रिजल्ट हमें मिल रहा है और हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, राइट? लेकिन इस दुनिया में हमने इस डिवाइन जस्टिस के अलावा एक और जस्टिस सिस्टम बना लिया है, जो है ह्यूमन जस्टिस। इस सिस्टम में हम अपने रूल्स बनाते हैं, अपने लॉजिक चलाते हैं, अपनी नॉलेज के हिसाब से चीजों को देखते हैं और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हम विक्टिम्स यानी पीड़ित हैं। लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, किस्मत हमारे साथ बुरा कर रही है। आपका ऐसा सोचना आपको डिवाइन जस्टिस से बिल्कुल अलग कर देता है और इस विक्टिम माइंडसेट के साथ आप हमेशा दुखी रहते हैं और अपने हालात को सुधार नहीं पाते। अगर आप चाहते हैं कि आप ह्यूमन जस्टिस छोड़कर इस डिवाइन जस्टिस के रूल्स को सीख सकें, तो ये बुक समरी उसे सीखने में आपकी बहुत मदद करेगा। आपको बस इस ऑडियो बुक में बताई गई बातों को सुनना और समझना है। आपको अपना विक्टिम माइंडसेट बदलता नजर आएगा। इतना ही नहीं, जब इस ऑडियो बुक से आप ये समझ जाएंगे कि आपके कौन से एक्शन से आपको नुकसान हो रहा है, तो आप आसानी से उन्हें चेंज कर पाएंगे और अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन में ले जा सकेंगे। तो आइए हम अपने इस बड़े से सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं और अपने माइंडसेट को बदलने की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। ये ऑडियो बुक इंस्पायर्ड है जेम्स एलन की लिखी किताब मैन एंड सिस्टम से, क्योंकि हम सिस्टम से डील करना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम सिस्टम को समझें। आखिर ये सिस्टम है क्या, ये कैसे बनता है, इसमें क्या होता है और हम किसी सिस्टम का हिस्सा हैं या नहीं, ये हम कैसे पहचानेंगे? जेम्स एलन लिखते हैं कि ह्यूमन सिस्टम इंसान की डिजायर्स और नीड से बनता है, यानी कि हमारी इच्छाओं और जरूरतों से हमारी कम्युनिटी के एक्शंस ही एक सिस्टम बनाते हैं। ये बात आपको आसानी से समझ में आए, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपने पॉलिटिक्स के बारे में कई बार सुनी होगी कि ये एक सिस्टम है जहां आपको पॉलिटिक्स के रूल्स के हिसाब से ही चलना होता है। जब तक आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं, तब तक आपको पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा कहा जाता है। आपकी मर्जी के बिना कोई भी आपको इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बना सकता है, राइट? इसी तरह गैम्बलिंग सिस्टम भी एक एग्जाम्पल है। गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ खेलना। अगर आप जुआ खेल रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और फिर इस सिस्टम के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इस सिस्टम का हिस्सा बनने के पीछे आपकी अमीर बनने की इच्छा जिम्मेदार है। लेकिन अब अगर 10 लोग मिलकर जुआ खेलते हैं और उसमें से कुछ लोग हार जाते हैं, तो क्या आप हारने वाले लोगों को विक्टिम या पीड़ित कहेंगे, या आप ये कहेंगे कि जीतने वाले इंसान ने उनके साथ बेईमानी की है या उनका फायदा उठाया है? हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जुए में हारने का कारण वो लोग खुद होते हैं। उनके अपने एक्शंस की वजह से उनका नुकसान हुआ है। उन्हें पहले से पता है कि इस खेल में सारे लोग नहीं जीत सकते। अगर एक इंसान जीत रहा है तो इसके लिए दूसरे को हारना ही पड़ेगा। फिर भी वो अपनी मर्जी से इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं और अब उसी का रिजल्ट उन्हें मिल रहा है। इसीलिए अगर जुए में हारा हुआ इंसान आपसे ये कहे कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, मेरी किस्मत खराब है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आप उससे सिंपैथी तो नहीं रखेंगे ना, बल्कि आप उससे यही कहेंगे कि तेरी ही गलती है, तूने जुआ खेला ही क्यों?
तो आप देखिए कि यहाँ सिस्टम गलत नहीं है, बल्कि आपकी चॉइस गलत है। अगर आपको लगता है कि किसी काम को करने से आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, तो आप उसे मत कीजिए, और यहाँ आपको सिर्फ आपकी नॉलेज ही बचा सकती है। अगर आप इस बात को जान लेंगे कि कौन सा काम आपके लिए अच्छा है और कौन सा बुरा, तो आप इस तरह के सिस्टम में फंसने से खुद को बचा सकेंगे और अपने नेगेटिव रिजल्ट को कम कर सकेंगे। अक्सर नॉलेज की कमी ही हमें सक्सेस अचीव करने से रोक लेती है। हमारे पास कैपेबिलिटीज तो बहुत होती है, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते क्योंकि हमें इसकी नॉलेज ही नहीं होती। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये दुनिया बड़ा सा सिस्टम है और यहाँ किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होता। अगर किसी चीज में थोड़ा भी टैलेंट, एबिलिटी या पोटेंशियल है, तो नेचर उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करती है। यहाँ कोई भी यूजफुल चीज को न तो अनदेखा किया जाता है और न ही उसे फेंका जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने अपने आसपास देखा है। आपने देखा होगा कि कई घरों में टाइल्स के बीच में कई जगह थोड़ी बहुत मिट्टी होती है, तो वहां से घास या छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। नेचर उस जरा सी मिट्टी की एबिलिटी को भी जानती है। उसे पता है कि वो बेकार नहीं है, बल्कि उसमें एक पौधे को जीवन देने की क्षमता है, और इसीलिए वो उसकी एबिलिटी को वेस्ट नहीं होने देती। लेकिन जब हम ह्यूमन सिस्टम की बात करते हैं, तो हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। हम सब अपनी एबिलिटी को ही इग्नोर कर देते हैं, या अगर हम इसे पहचान भी लेते हैं तो इसका यूज नहीं कर पाते। जेम्स एलन का कहना है कि कोई भी काम कर पाना ये इंसान की सबसे बड़ी पावर और एबिलिटी है। प्यास लगने पर खुद से जाकर पानी लेना, खुद से तैयार होना, खाना खाना, चल पाना, अपना काम कर पाना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम बस यूं ही इग्नोर कर देते हैं। हमारा अपना इन एबिलिटीज पर कभी ध्यान ही नहीं रहता। हमारा ध्यान इस बात पर बस तब आता है जब हम बीमार पड़ते हैं और खुद से चलकर न ही पानी पी पाते हैं, खाना भी नहीं खा पाते, बिस्तर से भी नहीं उठ पाते। हमारी बॉडी में दर्द हो रहा होता है और हमें अच्छा फील नहीं होता। तभी हमें एहसास होता है कि एक नॉर्मल लाइफ जी पाना और अपना काम खुद से कर पाने की एबिलिटी कितनी जरूरी है। हम सभी कहीं ना कहीं काम करते हैं ताकि अपना गुजारा कर सकें, लेकिन काम करने वाले लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, और दूसरे वो जो काम को वाकई एंजॉय करते हैं। दोनों ही केसेस में आपको काम करने के पैसे मिलते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने काम करने की एबिलिटी को पूरा यूज नहीं करते। उनका मानना यही होता है कि बस किसी भी तरह इतना काम कर दें कि हमें पैसे मिल जाएं। वही वो लोग जो अपने काम से प्यार करते हैं, वो हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि काम अच्छे से हो, उसमें कोई कमी न रहे, और अपने इस गोल को अचीव करने के लिए वो अपने काम करने की एबिलिटी को पूरा इस्तेमाल करते हैं। और इस बात का एक्स्ट्रा फायदा भी उन लोगों को मिलता ही है। उन्हें काम करने के लिए पैसों के साथ पावर, ऑनर, इंडिपेंडेंस, हैप्पीनेस, यूजफुलनेस और एक्सीलेंस मिलता है, जो कि सिर्फ पैसे कमाने से तो ज्यादा ही है। अब यहां पर इस बात को समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसी भी गलत काम में फंसने का सबसे मेन रीजन होता है पैसा, यानी लालच। अगर किसी नेशन में लोग सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं ताकि वो पैसे कमा सकें, तो वो नेशन कभी भी डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का सारा ध्यान सिर्फ पैसे कमाने पर होगा, अपने काम से एक्सीलेंट और हैप्पीनेस अचीव करना नहीं। साथ ही अगर हम सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान देंगे तो हो सकता है कि हम गलत कामों में उलझ जाएं। इसलिए हमें सिर्फ पैसों के बारे में सोचकर अपनी एबिलिटी का यूज नहीं करना है, बल्कि पावर, ऑनर, इंडिपेंडेंस, हैप्पीनेस, यूजफुलनेस और एक्सीलेंस को भी अचीव करने पर ध्यान देना है। साथ ही अपनी एबिलिटी का यूज करके हमें अपना एक ऐसा कैरेक्टर बनाना है जिसकी लोग रिस्पेक्ट करें और जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। अगर आपके एक्शंस में ऑनर, हैप्पीनेस, इंडिपेंडेंस और एक्सीलेंस का ख्याल शामिल है, तो ये एक्शन कभी भी आपको गलत रिजल्ट्स नहीं देंगे और आप परेशानियों से बच जाएंगे। दोस्तों, आज से करीब 200 साल पहले क्या कोई सोच सकता था कि हम मेटल से बनी एक भारी भरकम चीज में बैठकर हवा में उड़ सकते हैं? आप हवा में एक सिक्का भी उछालते हैं तो वो भी वजन और ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है। ऐसे में 100-200 लोगों को बिठाकर किसी चीज का हवा में उड़ पाना तो किसी की सोच से भी परे था। लेकिन आप आज देखिए, हजारों एयरप्लेन रोजाना हवा में उड़ते हैं और उसमें लाखों लोग सफर करते हैं। जेम्स एलन का कहना है कि इंसान हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बना सकता है, लेकिन हर कोई ऐसा इसलिए नहीं कर पाता
क्योंकि वो काम की बातों को छोड़कर जिंदगी के स्ट्रगल, कंप्लेंट्स और लेजीनेस में उलझा रहता है। वो इंसान जो इन सब चीजों को फिजूल मानकर अपने असली पोटेंशियल पर ध्यान दे सके, वही जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है, जैसा राइट ब्रदर्स, एडिसन और जेम्स वॉट जैसे लोगों ने किया। जब आप अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपके स्ट्रगल उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इन्हें आप आसानी से इग्नोर करके इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। आप अपनी नेसेसरी को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू आप कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं जो आज तक किसी ने अचीव न किया हो। आप यहाँ अपनी लेजीनेस और अपने स्ट्रगल का सहारा भी ले सकते हैं और कुछ ऐसा इन्वेंट कर सकते हैं जिससे आपके स्ट्रगल और एफर्ट कम हो जाए और आपका काम भी अच्छा हो। ये तो हुई ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात, जिसे एक्सपैंड करके हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक डिवाइन कॉन्शियसनेस भी है जिसे बढ़ाकर हम स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ा सकते हैं और दुनिया में नफरत, कंपटीशन, वॉर्स, ये सब कुछ रोक सकते हैं। डिवाइन कॉन्शियसनेस का मतलब है उन चीजों पर ध्यान देना जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपको अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट लगती है। और जब हम इस तरह की कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ते हैं तो हम कंपैरिजन, नफरत और लड़ाई झगड़े को पीछे छोड़कर म्यूचुअल हार्मनी को अपना लेते हैं, जहां हर कोई बराबर है, जहां सभी एक बात पर अग्री करते हो और जहां बस प्यार और एक्सेप्टेंस हो। आज हमें ये बात बिल्कुल वैसे ही इम्पॉसिबल लगेगी जैसे 200 साल पहले एरोप्लेन बनाने की बात लगी होगी। लेकिन जिस तरह आज एरोप्लेन बनाने का सपना आसान हुआ है, उसी तरह डिवाइन कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करके म्यूचुअल हार्मोनी डेवलप करने का सपना भी सच होगा। तो ये था हमारा ऑडियो बुक जो इंस्पायर्ड था जेम्स एलन की लिखी हुई किताब मैन एंड सिस्टम से। उम्मीद है आपको ये बुक समरी पसंद आया होगा और इससे आपने काफी कुछ सीखा होगा